देश में जहां एक तरफ विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो मुंबई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मुख्य तौर पर देखें तो जैसे ही राहुल गांधी मुंबई के MMRDA मैदान में भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पब्लिक से ज़बरदस्त चौकीदार चोर है के नारे लगाने की उन पर गुजारिश जो है वो की गई। उन्हें अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा और उसके बाद खुद राहुल गांधी ने जब चौकीदार चोर है का नारा लगाया तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। मुख्य तौर पर अगर देखें तो एक तरफ जहाँ पर बीजेपी पुलवामा अटैक के बाद देश में भारत पाकिस्तान के मुद्दे को या इस लड़ाई के मुद्दे को एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण में पुलवामा अटैक को लेकर ज़्यादा उन्होंने कुछ भी बात करने की कोशिश नहीं की है। वो अपने पुराने एजेंडे को ही लोगों तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश करते दिखे। मुख्य तौर पर यहाँ पर देखें तो राफेल का मुद्दा हो, उद्योगपति को मदद करने की जो बीजेपी सरकार की रणनीति रही है, वो वाला मुद्दा लगातार जो राहुल गांधी उठाते रहे वो यहाँ पर उन्होंने उठाने की कोशिश की। गरीबों की, किसानों की बात की कि सरकार की किस तरह की नीतियाँ रही है जो किसानों के विरोध में रही है, वो लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी इस सभा के दौरान मुख्य तौर पर करते दिखे। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का विषय हो उस पर चुटकी लेते हुए ये कहा कि अगर मन की बात जिसे सुनना है वो उधर चले जाए, काम की बात अगर सुनना है तो वो इस सभा में यहाँ पर और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। तो कुल मिलाकर मजाक भी उड़ाते दिखे और लोगों से एक सीरियस तौर पर बात भी करते जो है अपने एजेंडे के तहत लोगों से बात करते हुए दिखे। मुख्य तौर पर जो सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से मुंबई में खास तौर से किया गया है वो ये है कि SRA के तहत झोपड़पट्टी के जो लोग हैं, जो SRA के तहत उन्हें महाराष्ट्र सरकार फिलहाल 270 स्क्वायर फीट का मुंबई में घर देती है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार केंद्र या महाराष्ट्र में आती है तो 500 स्क्वायर फीट तक के घर जो है वो झोपड़पट्टी यानी SRA स्कीम के तहत जो है वो दिए जाएंगे। सबसे बड़ा ऐलान जो है इस सभा में राहुल गांधी की ओर से किया गया। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से सरकार दूसरे राज्यों में आई है, उन्होंने जब भी वादे किए हैं वो 10 दिन के अंदर पूरे किए और महाराष्ट्र में भी 10 दिन के अंदर ये जो वादा है वो राहुल गांधी अगर सरकार में आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। मुख्य तौर पर अगर देखें तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का फोकस अपने पुराने मुद्दों पर ज़्यादा दिखा और राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखे। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह का देश में माहौल बीजेपी और मोदी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, उनके मंत्री लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं भटकने की कोशिश में नहीं दिख रहे, उनकी जाल में फंसते हुए नहीं दिख रहे। उनका फोकस साफ है, राफेल के मुद्दे को लोगों तक पहुँचाना है। किस तरह से मोदी सरकार ने 5 साल में सरकार चलाई है, किस तरह से गरीबों को परेशान किया है, ये सभी मुद्दों को उठाते जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर दिख रहे हैं।